प्रिया कैसेट प्रेजेंट। भाई बही जो भाव बसे कर भाव नहीं तो भैया क्या है। नाव बही जो पार लगा दे डूब गई तो नैया क्या है। हेलो 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 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन तू बता दे ये दल क्या करेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन तू बता दे ये दल क्या करेंगे। अर्जुन से जब भगवान कृष्ण ने कहा, भगवान एक राजनीति चलते थे जहां पर पांडव दल दबता दिखाई देता था, तो भगवान कृष्ण के इशारे पर पांडवों की जीत हो जाती। और महाभारत की पुस्तक हर एक वकील के पास हो, महाभारत में एक राजनीति दिखाई गई है। कौरव और पांडवों के बीच में एक जुआ हुआ जिसमें द्रौपदी दांव पर रखी गई थी। वो बिल्कुल झुलझुल जुआ था और शकुनी मामा ने झुलझुल जुआ को सचुल में बदल दिया। ये चाल थी राजनीति। कर्ण का रथ दलदल में फंस गया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन वक्त है मार पाए तो अभी मार ले, फिर दुश्मन को मार नहीं पाएगा। अर्जुन कह रहा है कि प्रभु इस तरीका से दुश्मन पर प्रहार करना छछरापन भंग होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, उस छछरापन उस समय नियम धर्म कहाँ चला गया। कौरवों ने तेरे पुत्र अभिमन्यु को चक्राभूमि सात में द्वार पर घेर करके मारा था। भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव ये दिखता। अर्जुन कह रहे हैं, हे माधव ये दिखता। सारा दल तीर्थंस है, पानी देने के लिए बचा न कोई बंस है। पानी देने के लिए बचे अंश न वंश है। कोई नहीं बचेगा।
जो फूल फल रहे क्या बात, बहुत बहुत। अधर्म का हमेशा विनाश होता है। जो फूल फल रहे वे फल क्या करेंगे। प्रभु आप कैसी बात कर रहे हो, छुप करके मैं क्यों मारूं, जब हमारे साथ आप बैठे हैं तो मुझे हराने वाला कोई नहीं। जो फूल फल रहे वो फल क्या करेंगे। जो जलते हैं सदा से वो जल क्या करेंगे। वो फल क्या करेंगे। जो जलते हैं सदा से वो जल क्या करेंगे। कह दिया जो सदा हमको देख करके जलते हैं, किसी को देख करके जलना, ईर्ष्या करना, वो हमें देख देख के ही जल रहे हैं। और जले जलाए जल करके क्या करेंगे, जले जलाए वो हमारा क्या कर सकते हैं। छुप के प्रहार नहीं करूंगा। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए हाय हाय। अच्छा, जो आज पिट रहे हैं वो कल क्या करेंगे। जो आज पिट रहे हैं अगर वो पिटते पिटते मर गए, अखिलेश भैया जो आज पिट रहे हैं वो कल क्या करेंगे, मैं बताऊं क्या करेंगे। कल पिटाएंगे। जो आज पिट रहे हैं वो कल क्या करेंगे, तुम्हारी रास्ता घेरेंगे, अपना बदला लेने की सोचेंगे। या तो वो अपनी गोली निकालेंगे कि फिर तुम्हारी गोली निकालेंगे। अब ये भी इशारा है योगेंद्र योगी जैसा। गोली का मतलब ये नहीं है या तो वो अपनी पेटी से गोली तुम्हारे मारेंगे, प्रहार करेंगे, या फिर तुम्हारी गोली चुरा ले जाएंगे, उधर से कट्टा मिस जाएगा। अगर गोली कम कर दे करने की सोचे, ये मत सोचना कि बंदूक वाली गोली। गोली सूरत आँखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए आए हाय। बड़ा अच्छा गीत गाया है भैया ने। सतयुग में बिना नारी के नारा, सतयुग में रहे बिना नारी के नारद पीड़ाधारी। ये लिखा किसने है। खड़ा किया जाए। क्या करोगे, फोटो खींचेंगे। फोटो का क्या करोगे, मैं इसके ऊपर लगाएंगे। तुम्हारा प्रचार करेंगे ये बच्चे अखिलेश भैया। सतयुग में रहे बिन नारी के नारद पीड़ाधारी। और मैं इतना बता रहा हूँ, एक सत्यनारायण व्रत कथा आती है स्वामी की, सत्यनारायण स्वामी की जो 5 बोल कथा के कहे जाते हैं। अगर नारद जी के बारे में जानना चाहो तो नारद जी की शादी उसी पुस्तक में है। और 1 और 2 4 5 नहीं 12 1 दर्जन बच्चे हुए थे नारद जी के। 12 बच्चे हुए थे। और ये भी बता दूं, नारद स्वयं नारी बने और नारद ने नारी बनकर के 12 बच्चों को जन्म दिया है। ताम्रध्वज नामक राजा को नारद जी ब्याहे गए। सतयुग में रहे बिन शादी के। और एक विष्णु और भगवान विष्णु और नारद जी की आंख में चौनी और हुई है। आंख में चौनी में भी नारद जी नारी बने। जय जय। शादी हुई है नारद। त्रेता में रहे बिन नारी के परशुराम अवतारी। अब एक सही जा रही है और एक गलत जा रही है।
अब तीसरी लाइन, गोपुर में रहे बिन शादी के भीष्म पिता ब्रह्मचारी। अब सतयुग में मायावती कुंवारी और वो कलयुग में अब सारे चारों लाने 4 युगों से आ रही हैं। तो इसमें पुरुष ही बिना शादी के दिखाए जा रहे हैं और इसमें आधे शादीशुदा हैं, आधे कुंवारे। जय जय। बताया कि हनुमान जी त्रेता में बिना नारी के, जिस समय हनुमान सूर्य के रथ पर पहुंचे थे, फल समझ के हनुमान सूर्य को निगलने के लिए गए थे, तो वहां पर सूर्य भगवान ने रथ पर बिठाया था हनुमान जी को। ये कह देते हैं कि सूर्य देव को हनुमान जी निकल गए यानी लील गए, देसी भाषा में। ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान अंक में एक प्रमाण मिलता है। हनुमान फल समझ करके सूर्य के पास तो गए हैं। सूर्य ने देखा कि अबोध बालक मेरी ओर आ रहा है, ये मेरे तेज से जल करके राख हो जाएगा। इसको ज्ञान नहीं है कि सूर्य देव के अंदर कितना तेज है। अबोध बालक सूर्य की तरफ गया तो सूर्य देव ने अपने तेज, अपने प्रकाश, अपनी किरणों को शीतल बना दिया, अपने तेज को ढक लिया, तो संसार में अंधकार हो गया। और इन जैसे देवताओं ने सोचा कि सूर्य देव हनुमान को निकल गए, तो फिर गुरु कैसे बन गए? वहां पर सूर्य देव हनुमान जी के गुरु बने और गुरु बनने से पहले सूर्य देव ने ये कहा था कि मैं तुम्हें विद्या नहीं दूंगा, कुछ कुछ विद्याएं हमारे पास ऐसी हैं जो शादी करने के बाद सिखाई जाती हैं। उसी समय हनुमान जी को सूर्य की पुत्री के साथ में विवाह करना पड़ा, जिसका नाम संज्ञा था। अखिलेश भैया लिख लो, पढ़ा लिखो, मेहनत किया करो, आलू मत बेला करो। शादी करने के बाद हनुमान जी ने सारी विद्याएं सीखी और सीखने के बाद उस संज्ञा का त्याग किया। अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। सतयुग में है कुंवारी, देखो तेरे देवों की महतारी। ब्रह्मा विष्णु महेश अनाद शक्ति तीनों देवताओं को पैदा किया प्रकृति शक्ति ने, जिसको अनाद शक्ति कहते हैं। 3 देवताओं को पैदा किया, 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबसे पहले विष्णु को, और विष्णु से वो शक्ति बोली कि हमसे शादी करो। विष्णु भगवान ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, तुम मेरी माँ होती हो। उस शक्ति ने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उनका सर अलग कर दिया, विष्णु भगवान को खत्म कर दिया। दूसरा पुत्र उत्पन्न किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से भी शक्ति ने कहा कि हमसे शादी करो, तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि तुम मेरी माँ होती हो, मुझे जन्म दिया है, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। तो उस शक्ति ने तीसरे नेत्र से उन्हें भी खत्म कर दिया। तीसरा पुत्र पैदा किया जो शंकर के नाम से जाने जाते हैं। शंकर भगवान से भी कहा कि हमसे शादी करो। शंकर भगवान कहने लगे बिल्कुल शादी करूंगा। भगवान शंकर समझ गए कि ये 2 भाई मेरे बड़े बड़े हैं, ये मुझे भी मार देंगे। जब भगवान शंकर जी ने ध्यान धर के सोचा है, देखा है, तो वहां पर सवाल यही होता था जो शादी करेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। शंकर भगवान ने कह दिया मैं शादी करूंगा, लेकिन मेरा एक वचन मानना होगा। उस समय अनाद शक्ति ने कह दिया कि मैं तुम्हारी बात को अवश्य मानूंगी, आप बताइए क्या आपका वचन है। तो शंकर भगवान ने कहा जो तुम्हारे त्रिकुटी भ्रकुटी के बीच में ललाट में तीसरी आंख दिखाई दे रही है, ये तीसरा नेत्र हमें पहले दान कीजिए, उसके बाद में मैं तुमसे शादी करूंगा। अनाद शक्ति ने
तीसरा नेत्र दान में दिया है शंकर जी को, तब से शंकर के पास तीसरी आंखें आई है। अब उस अनाथ शक्ति ने कहा कि अब हमसे शादी करो, तो शंकर ने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा और तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब मैं इसी तीसरे नेत्र से तुम्हें भस्म कर दूंगा अगर मेरे से शादी का आग्रह किया तो। तब से कामदेव भस्म किया था शंकर जी ने तीसरे नेत्र से। ये कुंवारी है प्रकृति शक्ति, जिसको दुर्गा भवानी भी कहते हैं, अनाद शक्ति कहते हैं, धर्म द्रवा भी कहते हैं। सतयुग में है कुंवारी देखो तेरे देवों की महतारी, और त्रेता से अब तक लो कुंवारी त्रिपुटा है बेचारी। ये चारों युगों में कुंवारी है त्रिपुटा। राम जब लंका में गए थे तब भी मिली थी समुद्र के किनारे पर। राम ने कहा लंका से जब मैं लौटूं मुझे पहचान लोगी तो मैं शादी कर लूंगा, नहीं पहचान पाई तो कुछ नहीं होने। अरे टोपुर में रह गई है कुंवारी वो अब्बास कुमारी। अब्बा अंबिका अंबालिका चित्र और विचित्र वीर को बयानी, और अंबा नाम की जो नारी भीष्म स्वयंवर से लाए वो शिखंडी बनी और वो आगे चल करके उसी के हाथों से भीष्म की मौत हुई। अरे टोपुर में रह गई वो कुंवारी एक अब्बास कुमारी, और कलयुग में माया जी देखो अब हूँ बैठी कुंवारी। अभी और रह गया ऐसा वीरन में वीर भय, वीरन में वीर हनुमान वीर भय, सीना फाड़ सिया राम को दिखाए गए। क्या करो गाओ ही तनो में क्या करो, जवाब ही तो दे रहा हूं, खड़ो तो होना। वीरन में वीर देखो हनुमान वीर भय, सीना फाड़ सिया राम को दिखाए गए। और मैं तो जब बात मानूंगा ना महाराज जी, हनुमान वीर कैसे मानूंगा? वीरन में वीर देखे लव कुश वीर भय, हनुमान एक वृक्ष बांध के दिखाए गए। एक बात कही दानन में दानी देखो कर्ण वीर दानी भय, सभा बन सोनो देखो दान में गहाए गए। जो बात मैं मानूंगा, कर्ण में मानता हूँ सभा बन सोना रोज दान किया, और जब कर्ण मर करके स्वर्ग में गया तो खाने के लिए सोना, पीने के लिए सोना, देखने के लिए सोना, नाश्ता के लिए सोना ही मिला। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं वस्त्र दान, अन्न दान, कन्यादान, जो दान करोगे, जो बैंक में जमा करोगे तुम्हें वही मिलेगा। उसने कभी जलदान नहीं किया, कभी अन्नदान नहीं किया, वस्त्र दान नहीं किया, किसी भूखे को भोजन नहीं कराया तो उसको वहां पर भी खाने के लिए भोजन नहीं मिला। जब कर्ण को भूख लगी तो खाने के लिए सोना दिया गया। कर्ण ने वहां के पार्षदों से कहा कि मुझे मृत्यु लोक में भेजा जाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो दोबारा कर्ण स्वर्ग से इस मृत्यु लोक में आया और उसने दान पुण्य किया। दानी कौन हुआ? दानन में दानी दधीच जैसे ज्ञानी भय। एक संत थे दधीच, उन्हीं की हड्डियों के सारंग और गदा और धनुष बने थे जो देवताओं के कामे आए।
उन्हीं की हड्डियों से बसे दानन में दानी गंधी चिमुनी की दानी है अपनो शरीर जो दान में गहाए और एक बात कही बलिन में बलि देखो रावण से बलि भय सोने को दुनिया में नगर बसाए गए। मैं तो बाबा जी जय बात नहीं मानूंगा। सोने की लंका रावण ने नहीं बसाई, सोने की लंका शंकर ने दान में दी थी। बलिन में बलि देखो रावण से बलि भय सोने को दुनिया में नगर जो बसाए गए। धरती मैया जो हंस करके बोली है मेरी मेरी कहीं कोई में समाए गए। तो ये बात मानूंगा ना कि मेरी मेरी कहीं के सब लोग जाइए समाए गए, नहीं समाया क्या है। ये सम्मानी महेश सिंह चौहान प्रधान जी की ओर से कोट कोट नमन करता हूँ। मिट्टी मिट्टी में देख जे समाए जा मिट्टी मिट्टी जे मिट्टी में समाए जा जीवन को निकल परमात्मा समाए गए। परमात्मा में विलीन होती है और शरीर रूपी मिट्टी मिट्टी में। 12 बज गए भैया, 12 बज गए। अखिलेश भैया से निवेदन करूंगा एक गीत एक कटफीस समय के हिसाब से गाया जाए, क्योंकि उतना ही इधर से जाता है डबल हो जाता है, समय कम रह जाता है। जो कलाकार अपना भी कुछ सुनाए। और मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी लोगों से हाथ जोड़ करके, अगर आपको इधर उधर से जवाब नहीं सुनना है, क्योंकि ये कार्यक्रम चैनल पर जा रहा है, जवाब मैं उतना ही दे रहा हूँ जितना इधर से गाया गया है। अभी अपने पास से कुछ नहीं गाया, या तो समय बढ़ा दिया जाए या उधर से 2 कटफीस की जगह पर 1 कटफीस से गीत गाया जाए। तो कार्यक्रम जब तक समझा नहीं जाएगा तो आनंद खत्म हो जाएगा।